जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाली एमपी फॉरेस्ट एग्जाम और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, भूषण प्रसंग समारोह कहां मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पन्ना में। भूषण प्रसंग समारोह पन्ना में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त पन्ना से कुछ और क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद रखना है। पहला, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तब आपका आंसर होगा पन्ना में। दूसरा, कि मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? तब भी आपका आंसर होगा पन्ना नेशनल पार्क में प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास से भी पन्ना से एक क्वेश्चन बनता है, और वह बनता है कि पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की थी? एक क्वेश्चन यहां से बनता है, मध्य प्रदेश के इतिहास से पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की थी? तब आपका आंसर होगा छत्रसाल बुंदेला ने पन्ना राजवंश की स्थापना की थी। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्न आयोजनों में असंबद्ध है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यहां पर कुछ मध्य प्रदेश में होने वाले आयोजन और उनसे संबंधित स्थान दिए गए। इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, आपसे यह पूछा गया है। तो देखिए, रामलीला मेला जो है यह ओरछा में लगता है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद तुलसी जयंती समारोह चित्रकूट में, सही है। निमाड़ उत्सव महेश्वर में, बिल्कुल सही है। यहां देखिए, तुलसी उत्सव जो है यह ग्वालियर दिया गया है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुलसी उत्सव का जो आयोजन है ना, चित्रकूट में, सतना जिले के चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर किया जाता है, मंदाकिनी नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना बनाया गया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, प्रदेश का प्रथम मेट्रो थाना कहां बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, भोपाल में। प्रदेश का प्रथम मेट्रो थाना जो है यह भोपाल में बनाया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। और मध्य प्रदेश का जो पहला मेट्रो थाना है यह भोपाल के हबीबगंज में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो आप देखेंगे यहां पर आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का गठन वर्ष क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1980 में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्न सृजन पीठ व स्थल असंबद्ध है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया, इनमें से किस सृजन पीठ का जो मुख्यालय आपको दिया है, जो स्थान आपको दिया है, वो उससे संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, बाल साहित्य सृजन पीठ जबलपुर। यह आपको गलत दिया है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ जो है उज्जैन से संबंधित है, बिल्कुल सही दिया। मुक्तिबोध सृजन पीठ का संबंध सागर से है, सही दिया है। निराला सृजन पीठ भोपाल से संबंधित है, यह भी सही दिया है। लेकिन यहां पर जो बाल साहित्य सृजन पीठ है ना दोस्तों, यह भोपाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? भोपाल से संबंधित। कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है बाल साहित्य सृजन पीठ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है। और वेरी आईएमपी क्वेश्चन, हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, एमपीएसआई एग्जाम 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है। बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला? मध्य प्रदेश में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमरकंटक में मध्य प्रदेश के प्रथम राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक में स्थापित किया गया है। और यह मध्य प्रदेश का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश में गठित सशस्त्र रक्षा वाहिनी का नाम क्या है? क्या पूछा गया दोस्तों? मध्य प्रदेश में गठित सशस्त्र रक्षा वाहिनी का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती रखा गया है मध्य प्रदेश में गठित सशस्त्र रक्षा वाहिनी का नाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, यहां पर पूछा गया है, देश का पहला सर्प उद्यान कहां स्थापित किया गया है? यदि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा एमपीजीके का, जो हमने आपको पटवारी का प्रोवाइड कराया, तो उसमें हमने आपको वन विहार भोपाल के साथ में एक और फैक्ट बताया था और आप उसका आंसर आसानी से कर पाते अगर आपने वह वीडियो देखा होता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
वन विहार भोपाल। तो आप लोगों के लिए एमपी पटवारी एग्जाम, फॉरेस्ट एग्जाम और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सभी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप लोग सभी वीडियोस प्लेलिस्ट के चैनल की प्लेलिस्ट चेक करके आसानी से अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। यहां देखिए आगे क्या दिया है, देश का पहला सर्प उद्यान कहां पर स्थापित किया गया है? आंसर होगा वन विहार भोपाल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आईएसओ प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रदेश का दूसरा जैव रिजर्व मंडल कहां है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश का दूसरा जैव रिजर्व मंडल कहां है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 अमरकंटक में। प्रदेश का दूसरा जैव रिजर्व मंडल जो है अमरकंटक में विकसित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2008 से वन जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों की स्क्रीन पर है, देश का पहला सर्प उद्यान कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वन विहार भोपाल में देश का पहला सर्प उद्यान स्थापित किया गया है। और काफी आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होना चाहिए। वन विहार जो है यह भोपाल में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में आईएसओ प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है, तब आपका आंसर होगा वन विहार भोपाल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रदेश का दूसरा जैव रिजर्व मंडल कहां है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, अमरकंटक में। प्रदेश का दूसरा जैव रिजर्व मंडल अमरकंटक में स्थित है तथा प्रदेश का पहला जैव रिजर्व मंडल जो है दोस्तों वह पचमढ़ी में स्थित है। तो दोनों ही आपको याद होना चाहिए, आप लोगों के एग्जाम के लिए दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कांस्टेबल एग्जाम जो हाल ही में हुए थे इनमें 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी इसी पीडीएफ से एमपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए। इस पीडीएफ में हमने व्यापम द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों एमपीजीके के उन सभी को शामिल किया है। साथ ही साथ एमपीजीके के टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक होते थे उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। तो आप तुरंत इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को। देखिए यहां पर किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, गंगऊ अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। देखिए अभ्यारण्य की बात की गई है दोस्तों तब गंगऊ अभ्यारण्य आएगा। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रारंभ किया गया है तब आपका आंसर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान होगा, क्योंकि यह जो गंगऊ अभ्यारण्य है ना यह भी कहां स्थित है दोस्तों, यह भी पन्ना जिले में ही स्थित है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी जंगली भैंसों को संरक्षण दिया गया है और अभ्यारण्य की बात की जाए तो गंगऊ अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण दिया गया है और दोनों कहां स्थित है? पन्ना जिले में स्थित है। काफी अच्छे से याद रहेगा, दोनों को फैक्ट एक साथ बता दिए ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सेलिंग स्कूल नौकायन कहां स्थापित है? भारत का पहला सेलिंग स्कूल या नौकायन स्कूल कहां पर स्थापित है किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, भोपाल में। देश का पहला सेलिंग स्कूल प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा है भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल प्रयोगशाला ने किसका टीका विकसित किया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल प्रयोगशाला ने किसका टीका विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बर्ड फ्लू का टीका भोपाल स्थित सिक्योरिटी एनिमल प्रयोगशाला के द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 और साथ ही साथ एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022
इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है, टॉपिक वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन देखना है, तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रिलायंस कंपनी द्वारा मीथेन गैस पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, शहडोल में। रिलायंस कंपनी द्वारा मीथेन गैस पावर प्लांट शहडोल में स्थापित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आप लोगों से। यहां पर पूछा है प्रदेश के किस जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ISO प्रमाण पत्र मिला है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, देवास। प्रदेश के देवास जिले के SP थाने को ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक हैं वो विवेक जौहरी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक की स्थापना कहां की गई है। क्या पूछा गया है, प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक की स्थापना कहां की गई है। वेरी IMP क्वेश्चन, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पचमढ़ी में। प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक की स्थापना पचमढ़ी में की गई है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। यह सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है और पचमढ़ी में ही होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ भी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहां स्थित है। क्या पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सागर में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी जो है यह सागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बाण सागर परियोजना 15 दिसंबर 2006 को राष्ट्र को समर्पित की गई, यह किस जिले में है। बाण सागर परियोजना जो है किस जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया दोस्तों, और MPSI एग्जाम 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, शहडोल में। बाण सागर परियोजना 15 दिसंबर 2006 को राष्ट्र को समर्पित की गई, या इसका उद्घाटन किया गया। यह किस जिले में स्थित है। तो आपका आंसर होगा सोन नदी पर शहडोल जिले में स्थित है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य जो है लाभान्वित होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। यदि आपने हमारे राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेटेड सभी वीडियो देखे होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाए होंगे, क्योंकि आपके लिए यह MPGK टेस्ट के साथ साथ एक टॉपिक वाइज क्लास भी चल रही है, जहां पर हम MPGK के सारे टॉपिक वाइज आपको क्लियर करा रहे हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। वैसे ही हमने आपके लिए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों से रिलेटेड क्वेश्चन भी लाए थे। अगर आपने इन्हें पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य कर दिया गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक नामक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें आपने एक जंगल बॉय मोगली की कहानी भी देखी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात राज्य से। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा गुजरात राज्य से लगती है और सबसे ज्यादा सीमा जो है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा 5 राज्यों से लगती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। क्या पूछा गया है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, 14 जिलों से। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ऐसा पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा 8 राज्यों से। देखिए कर्क रेखा से 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तीनों को मैं आपको बता रहा हूं, चौथा भी बता देता हूं। देखिए पहला तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तब आपका आंसर होगा 14 जिलों से होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तब आपका आंसर होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भी समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की या पूरे भारत की ऐसी कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तब आपका आंसर होगा माही नदी। कौन सी नदी दोस्तों, माही नदी एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये 3 क्वेश्चन हुए। चौथा क्वेश्चन कि कर्क रेखा को
कहां पर उकेरा गया है? तब आपका आंसर होगा प्रदेश की राजधानी भोपाल में काल्पनिक रूप से कर्क रेखा को जमीन पर उकेरा गया है। तो ये चारों क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कर्क रेखा से इन 4 से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे देखिए, मध्य प्रदेश का मानक समय कहां से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जबलपुर से। मध्य प्रदेश का जो मानक समय है यह जबलपुर से लिया गया है, तथा भारत का मानक समय जो है नैनी इलाहाबाद से लिया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये भी याद रहेगा आप लोगों को। भारत का जो टाइम है दोस्तों वह अंतरराष्ट्रीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। अब यहां पर जबलपुर आया है तो जबलपुर की बात कर लेते हैं। जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वह जबलपुर में स्थित है, इसलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है और जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर में मदन महल, भेड़ाघाट, 64 योगिनी मंदिर, नोहलेश्वर शिव मंदिर, यह सभी दर्शनीय स्थल है और जबलपुर में ही महारानी दुर्गावती का समाधि स्थल भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जबलपुर से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को याद होने चाहिए। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ के गठन के समय मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ को प्रदान किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह आपको कमेंट करके बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 16। छत्तीसगढ़ के गठन के समय मध्य प्रदेश के 16 जिले छत्तीसगढ़ को प्रदान किए गए थे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब हुआ, अलग हुआ? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया स्टेट या नया राज्य बनाया गया था और इसमें मध्य प्रदेश के 16 जिलों को शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे ये भी आपसे पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा 45 जिले बचे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार अगर अविभाजित मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या पूछ ली जाए तो 45 और 16 कितने हो जाएंगे? 61। याद रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, प्रदेश का राज्य चिन्ह में अनाज की किन 2 किस्मों को दर्शाया गया है? आपने देखा होगा हमारे प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें अनाज की 2 बालियां हैं, तो यहां पर कौन सी बालियां हैं, किस अनाज से संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेहूं और धान की बालियां हैं। याद रहेगा। प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 24 स्तूपों की बाह आकृति में के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है। यदि आपने मध्य प्रदेश का लोगो नहीं देखा है तो तुरंत देखिएगा दोस्तों, सर्च करके देखिए। यहां पर कह दिया आपको, राज्य प्रतीक अधिनियम द्वारा राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प कब घोषित किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1981 में। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है यदि आपसे पूछ लिया जाए तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है तब आपका आंसर होगा पैराडाइज फ्लाईकैचर, साहे बुलबुल। याद रखना, जिसे हम दूध राज के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे वृक्ष पुष्प की बात, अगर वृक्ष की बात कर ली जाए दोस्तों, यहाँ कॉमा नहीं लगा है, तो जो राजकीय वृक्ष है वो हमारा बट या बरगद का वृक्ष है और राजकीय पुष्प कौन सा है? तो सफेद लिली है। याद रहेगा आप लोगों को। राजकीय गान कौन सा है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तब आपका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। राजकीय ज्ञान कौन सा है हमारा? तब हमारा आंसर होगा सुख का दाता, सुख का साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो यह है मध्य प्रदेश का राजकीय गान। अब इसके रचनाकार कौन है यह आपको आंसर हमें कमेंट करके बताना है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप लोग आसानी से इसका आंसर कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि उनमें हमने आपको इसका आंसर बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को पटवारी एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन करना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, जहां पर आप लोगों को पटवारी की एक अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, जहां पर जीके, जीएस, एमपी जीके, हिंदी, इन सभी के साथ ही साथ मैथ्स के लिए भी आप लोगों के लिए जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो सभी की सभी पूरी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रांत एवं बरार की राजधानी क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नागपुर। पूर्व में मध्य प्रांत एवं बरार की जो राजधानी है वह नागपुर थी। मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो इसी के साथ मध्य प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वह किसे बना दिया गया? भोपाल को बना दिया गया। और भोपाल को जिला कब बनाया गया? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा वर्ष 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 जबलपुर में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है यह जबलपुर में स्थित है। याद रहेगा सभी को, जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वह जबलपुर में ही स्थित है। जबलपुर से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट अभी मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बता दिए थे, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आल्हा खंड किसकी रचना है, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसूर की। आल्हा खंड जो है ना दोस्तों, यह किसकी रचना है आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहां पर जगनिक की रचना है। किसकी रचना? आल्हा खंड जगनिक की रचना है। यह आपको अच्छे से याद रखना, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 बुंदेलखंड का। स्वांग जो है ना दोस्तों, यह बुंदेलखंड का लोक नाट्य है। स्वांग कोरकू जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग एवं निर्माता से जोड़े गलत बताइए। तो यहां पर देखिए कौन से दुर्ग को किसने निर्मित कराया, उसके हिसाब से आपको सही गलत बताना है। ग्वालियर का दुर्ग सूरज सेन के द्वारा निर्मित कराया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद मंडला दुर्ग राजा नरेंद्र शाह के द्वारा निर्मित कराया गया, यह भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर गिन्नौरगढ़ का दुर्ग महाराजा उदय बर्मन के द्वारा कराया गया, यह भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन ये जो चौथा वाला है रायसेन दुर्ग, तो रायसेन दुर्ग का जो निर्माण है ना दोस्तों, ये उदय वर्धन के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? उदय वर्धन के द्वारा कराया गया था। तो यहां पर रायसेन दुर्ग का अजय पाल से संबंध गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है। क्या पूछा गया दोस्तों? उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो है ना, उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर हमने आप लोगों के लिए एक क्विज भी रखी है, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है पचमढ़ी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। क्या पूछा गया है? पचमढ़ी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है फटाफट कमेंट करके आप लोगों को बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर डाउनलोड कर लें, जिससे आपका एमपी जीके वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। और यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।